कि हार्ट का रोगी है उसके लिए ये एक अमृत से कम नहीं है, और आपको कहीं भी ऐसा अरक नहीं मिलेगा, ये भी मेरी गारंटी है। अगर खुद को कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर है और उनको भी अगर समस्या है तो मेरा अरक जरूर लेके देखें। क्या बात है। हाँ जी, अरक जो है ये लहसुन का अरक है, इसको हम लहसुन का अरक बोलते हैं। बाकी लहसुन के साथ साथ इसमें अनेकों अनेक जड़ी बूटियां हैं, जैसे कि इसमें अर्जुन की छाल है और गिल्ली अपनी ये चकुंदर भी है, गिल्ली ये हल्दी है, अदरक है, आपकी पुनर्नवा है, काली मिर्च है, तेज पत्ता है। वहां पर मार करता है जहां पर ब्लॉकेज होती है, जहां पर ब्लॉकेज होने की संभावनाएं होती हैं, जहां पर डॉक्टर कहते हैं कि छल्ला डलेगा, जहां पर डॉक्टर कहते हैं कि आपका ऑपरेशन होगा, वहां पर काम करता है ये लंबा। तो आइए मैं अब आप लोगों को दिखाता हूं कि ये अरक निकाला जा रहा है, और इधर बैठे हैं आचार्य मनोदेव जी। ये अरक निकाला जा रहा है, ये देखिए सिलेंडर लगा हुआ है, नीचे आग जल रही है, इसके अंदर मसाले जो चीज डली हुई है, यहाँ से ये भाप बन के यहाँ से ठंडी होकर इसमें अंदर आएगी। अभी स्टार्ट किया है इनमें। ये किस चीज का अरक बनता है और अरक की क्या वैल्यू, हर अरक कितना जल्दी काम करता है बीमारियों पे, ये सारी चीजें पूछेंगे। और ये भाई देखिए सारी औषधियाँ कट्टों में लगी हुई हैं, इधर डब्बों में है, इधर है पीसी हुई हैं, बिना पीसी उधर और बोरों में पड़ी है। तो इधर और सामने ही औषधालय है, ये उधर दिखाएं एक बार। ये औषधालय है, ये देखिए ये बन के तैयार पेटेंट हुई दवाइयां हैं ये। तो आइए मैं आप लोगों को की बात करवाता हूं। तो फिलहाल भाई हम बैठे हैं आचार्य मनोदेव जी, कुंड वाले बाबा के नाम से जो मशहूर है, और आप लोगों को पता है कि लगातार 4-5 सालों से आप लगातार देखते आ रहे हैं कि कुंड वाले बाबा की जो दवाइयां हैं, जो औषधियां हैं, भाई वो 101% काम कर रही है सारी। मरीजों का तांता लगा रहता है, और किसी भी मरीज से हमें ये सुनने में नहीं आता कि मेरा आराम नहीं हुआ, क्योंकि ऋषि मुनियों की पद्धति, ऋषि मुनियों द्वारा कोई भी औषधि तैयार करते, सूर्य भगवान का मंदिर है यहाँ पर, सबसे पहले वहां पर भोग लगाते हैं औषधि का, और जो जो औषधि बनाते हैं तो जाप चलते रहते हैं, यानी कि हर औषधि के ऊपर जाप चलता है, और वो औषधि प्रसाद का रूप धारण कर लेती है। वो औषधि नृत्य वो भगवान का प्रसाद हो जाता है, और भगवान का प्रसाद कभी नाकाम नहीं होता है, ऐसा वही ऋषियों से सुना हमें। और फिलहाल बैठे हैं महात्मा मनोदेव जी। नमस्कार जी। जय नमो नारायण, नमो नारायण जी। तो सर ये जो अरक बन रहा है, जो अरक तैयार हो रहा है, ये किस चीज का हो रहा है आज? देखिए लम्बा साहब, ये इसको हम लहसुन का अरक बोलते हैं। बाकी लहसुन के साथ साथ इसमें अनेकों अनेक जड़ी बूटियां हैं, जैसे कि इसमें अर्जुन की छाल है और गिल्ली अपनी ये चकुंदर भी है, गिल्ली ये हल्दी है, अदरक है, आपकी पुनर्नवा है, काली मिर्च है, तेज पत्ता है, और इस प्रकार से। लेकिन लहसुन की मात्रा इसमें ज्यादा अधिक होती है, तो इसको हम लहसुन का अरक बोल देते हैं। और ये उन लोगों के लिए एक अमृत है जो खास करके हृदय से समस्या उनको है, जैसे खास करके आजकल चल रहा है कि आपकी ब्लॉकेज हो गए, हार्ट की जो नली होती है, जो आर्टरीज होती है हमारी मेनली, उनमें ब्लॉकेज आ जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं 70%, 80%, 90% ब्लॉक हो गई, इसमें आपके छल्ले डलेंगे। ये उनमें काम करता है। नंबर 2, जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, किसी को 250, 300, 400, 500 पहुंच जाता है, ऐसे लोगों के लिए ये एक मैं कहूं तो अमृत से कम नहीं है, क्योंकि शायद ही लहसुन का और इस प्रकार का अरक मेरे अलावा शायद मैंने आज तक देखा नहीं किसी को बनाते हुए। बनाने लग जाएंगे, क्योंकि आप कुछ चीजें बता देते हो और फिर वो आपको देखा देखी लोग इस तरह के पिप्पे लाके और लगाए बैठे हैं। कुछ लोगों को मैंने वीडियो में देखा था कि आपकी तरह वो आपका वो जो है कॉपी तो करते हैं, लेकिन उसके अंदर डाले क्या बेचारे, अब उनके पास फार्मूले नहीं होते हैं, और वो अब आपके लहसुन सुन लिया उन्होंने, लहसुन डाल के बना देंगे वो। ये 2-4 चीजें बताते हो आप, सारी चीजें बताते नहीं, या तो सारी चीजें बताया करो, कम से कम वो निकाल तो ले।
देखिए लामा साहब, कोई मरीज अगर ये करना चाहे तो कर नहीं पाता है। हाँ। तो इसकी हमारी कॉपी करेंगे तो केवल और केवल जो नकली टाइप के जो वैद्य अपने आप को घोषित करते हैं वही बताएंगे, वही करेंगे। लेकिन मैं जब भी कोई चीज बताता हूँ तो उसमें कुछ एक चीजें मैं रख लेता हूँ। हाँ, ये तो मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सारी चीजें तो आप बताते नहीं, दो चार चीजें बता के छोड़ देते हो, और वो बेचारा वही चीजें डाल के और वो सोचता है कि मैं भी ये शराब की तरह निकालूं। देखिए लामा साहब, मेरा लोगों का भला करने से मेरा मतलब है जी। मेरे को मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। खास कर करके जो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं हमारे, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं कि वो भी एक बार आए और अपने मरीजों के ऊपर एक बार इस देख करके देखें, प्रयोग करें। बल्कि एक मैंने तो रिसर्च कर चुका है इस चीज की कि हार्ट में अगर 90% ब्लॉकेज है तो आप 3 महीने देख करके मेरा रख और आप चेक करके देखें, अगर उसमें कमी नहीं आएगी तो उसी दिन हम बनाना बंद कर देंगे। दूसरा, जिनको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी रहती है, 500 पहुंच जाती है, और आपको बताऊंगा मैं लांबा साहब की जो एलोपैथी की दवाइयां होती हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए देते हैं, बहुत घातक होती है वो। उनसे हमारे दूसरे रोग भी बहुत हो जाते हैं। लेकिन वो जैसे दवा छोड़ेंगे तो फिर वही कंडीशन आ जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे पास हृदय से रिलेटेड बहुत मरीज आते हैं और फोन ज्यादा करते हैं, जी हमारे ये ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है हमारा, तो उनका भी इलाज है क्या? तो इसलिए उनके लिए मैं बना रहा हूँ स्पेशली कि फोन नहीं करें, उन्हें पता लग जाएगा। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 5 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जिनकी गड़बड़ी से ही हमारी जो हृदय की ध्वनियां होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। उसमें अंदर की साइड में मांस फैट जिमने लग जाता है, वो धीरे धीरे जम जम के एकदम जब बंद हो गई तो हार्ट अटैक हो जाता है। डॉक्टर के पास देते हैं क्योंकि वो चलते हैं, जब दर्द होने लग जाता है चेस्ट के अंदर, डॉक्टर जब इको करता है, उसके उसके एक दो जांचें और होती हैं, खास करके इको हो गया, एक आपकी एंजियोग्राफी होती है। एंजियोग्राफी में क्या करते हैं, किसी भी आर्टरी से, जैसे जांग में ले ली, हाथ से, तो आर्टरीज के अंदर कुछ एक ऐसी दवाइयां डालते हैं, स्याही जैसी कलर्ड, तो वो देखते हैं कहाँ रुक रही है, कहाँ पहुंच रही है, तो उससे वो पता लगा लेते हैं। तो मैं तो सबको यही कहूंगा, एक बार 3 महीने, वैसे तो मेरा ये थोड़ा लंबा चलता 6 महीने तक, लेकिन 3 महीने में आपको वैसे पता ही लगने लग जाता है। जिनको चेस्ट में दर्द होता है वो तो महीने में बता देगा। बाकी ये इस चीज का मैं तो कहूंगा, अगर खुद को कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर है और उनको भी अगर समस्या है तो मेरा अर्क जरूर लेके देखें। क्या बात है। हाँ जी। तो भाई देखिए, ये अर्क है, आप ये कोई नुकसानदेह तो चीज है नहीं, नुकसानदेह तो कोई नहीं, कोई साइड इफेक्ट तो करेगा नहीं। देखो ये तो आयुर्वेद के अंदर आप बिल्कुल सेफ हो। हाँ। आयुर्वेद देखो, एलोपैथिक में तो आपको फायदा नहीं हो रहा तो साइड इफेक्ट तो होते हैं उसके, सबको पता है, डॉक्टर खुद बोल देते हैं इस चीज का। लेकिन आयुर्वेद के अंदर वो कहते हैं ना, फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं, लेकिन हम कहते हैं फायदा है। अगर आप किसी पर्टिकुलर रोग के लिए दवा ले रहे हो सकता है उसमें आपको फायदा ना लगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर उसने फायदा किया है, ये मान के चलो। अब ये लहसुन का रख है, मुझे तो हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मैं बताऊं लामा साहब, ये सबसे प्रिय अरक है मेरा, एक ये और एक शीतल अरक है मेरा। ये 2 अरक तो मेरे ऐसे हैं जो मैं खुद इनका सेवन करता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आजकल हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ने की जो चीजें हैं, ये छोटे छोटे बच्चों में बढ़ रहा है, बुजुर्गों में बढ़ रहा है, जवान यंग लड़के हार्ट फेल होने से मृत्यु हो रही है, पता नहीं क्या समस्या आ चुकी है। तो इसलिए ये अर्क घर में रखो भाई। अर्क का मतलब है कि भाप से बना हुआ पानी, जैसे शराब निकलती है ऐसे निकलता है, और ये भाप से बना हुआ पानी जो है ये जल्दी शरीर के अंदर घुलनशील, खून के अंदर जल्दी घुल जाता है और सीधा हमारी धमनियों के अंदर जाता है ये, और सीधा धमनियों के नसों के अंदर जाएगा। तो बस आपने ठीक कहा, जिनका कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है ना, उन्हीं की नसें में रुकावट आती है। सबसे पहला तो एक मैं और ऐड करना चाहूंगा इसमें, किसी भाई बहन को अगर हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 40+ है, 50+ है, तो मैं तो ये कहूंगा उनको ये अरक जरूर साल में 1-2 इसकी शीशी पी लेनी चाहिए, बहुत अच्छी रहेंगी। आप लोगों को या आपके किसी रिश्तेदार को ऐसी प्रॉब्लम है, यदि डॉक्टर ने आपको कह दिया कि आपका खून गाढ़ा है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपका खून का गाढ़ेपन, कोई भाई कहते हैं कोलेस्ट्रॉल तो क्या है,
और वो धीरे धीरे उसकी मड़ाई बढ़ के और हमारी नसों के अंदर, धमनियों के अंदर जमने जाता है और थक्का बन जाता है। यही हार्ट का कारण होता है, हार्ट फेल होने का, हार्ट ब्लॉक होने का, या हार्ट की समस्या होने का, उत्पन्न होने का, झटका आने का जिसको बोलते हैं। ये तो भाप से, ये तो सारा इसका रस वाष्प के द्वारा हो गया, हल्की होगी बिल्कुल। ये सीधी जैसे ही यहाँ जीभ पे गिरेगी हमारी, वहीं से हमारी उसके अंदर मांस मज्जा में मतलब घुलनशील होनी शुरू हो जाती है। इसका तो आप जैसे ही इंटर करोगे तो इसने अपना काम करना स्टार्ट करता है। इसकी तो एक ही बूंद काम करती है, एक बूंद काम करती है, बहुत तेजी से करती है, उसके मुकाबले 10 गुना ज्यादा। तो इसलिए अर्क का महत्व बहुत है। लेकिन मैं इतने जरूर कहूंगा कि हार्ट का रोगी है, उसके लिए ये एक अमृत से कम नहीं है, और आपको कहीं भी ऐसा अर्क नहीं मिलेगा, ये भी मेरी गारंटी है। अच्छा जी। वैसे तो बहुत दवाइयां हैं मेरी जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, जो मेरे पास मिलती हैं, जो मैं निर्माण करता हूँ दवाई का। मेरे पूरे दाम के अंदर किसी भी कंपनी की, किसी भी दूसरे वैद्य की आपको दवा नहीं मिलेगी मेरे सिवा। मैं खुद अपनी दिमाग लगा करके दवा बनाता हूँ, खुद की मेहनत की दवा है, और हर दवा के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर करके देखा है, और उसका रिजल्ट जब आया तब उसको हमने कंप्लीट एक पेटेंट करवाई हमने। ऐसा नहीं एक सर मैंने बहुत सी वीडियो बनाई भाई कैंसर के ऊपर। कैंसर का ऐसा रोग है कि कोई कह रहा है कि 100% गारंटी, कोई कुछ कह रहा है, किसी के धोखे में मत फंसना भाई। देखिए लांबा साहब, अगर हमारे सामने कोई कैंसर का रोगी आता है, खास करके मेरे सामने, तो वो मरीज होता है, मैं उसको, वो मुझे कम दिखता है। बाकी जो उसके पीछे लोग हैं ना, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बहन है, उनकी घर से हैं, उनकी माताजी हैं, पिताजी हैं, मेरा मन उनकी तरफ ज्यादा होता है। मैं उस मरीज को जब देखता हूँ तो मैं एक अपने परिवार का सदस्य मानता हूँ। हम अगर किसी 100 लोगों को आयुर्वेद की दवा देते हैं और 5 लोग हमने ठीक किए 100 में से, 95 लोगों को हमने कहाँ पहुंचा दिया? हम लोग। ठीक है, कितना बड़ा पाप किया हमने। हाँ, ये मैं कहूंगा, अगर आयुर्वेद के अंदर, किसी पद्धति के अंदर 60-70% तक उम्मीद है, हम कोशिश करेंगे। लेकिन अगर 100 लोगों में 95 लोगों को हमने मौत की तरफ धकेल दिया, हमने क्या भला कर दिया? किसका भला कर दिया हमने? है? तो मैं सबको एक बात करना चाहता हूँ, जो ये ढोंग पीटते हैं आयुर्वेद के नाम पे, जो कैंसर की दवा हम है, मैं कहता हूँ इनके झांसे में ना आए। एलोपैथी डॉक्टर से सलाह साथ में लेके, एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद ले सकते हो, लेकिन अगर तीसरी और चौथी स्टेज के अंदर अगर कैंसर पहुंच गया और आयुर्वेद के सारे बैठे हो, तो भूल करके भी ना बैठे। क्योंकि हाँ, मैं आयुर्वेद के लिए मैं खुद देता हूँ कैंसर की दवा, लेकिन मैं देखता हूँ स्टेज कहाँ पहुंच गई। अगर मुझे लगता है पहले दूसरे स्टेज पे है, तो हम आयुर्वेद से कंट्रोल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तीसरे और चौथी स्टेज पे पहुंच गया और मैं कहता हूँ आप हमारी दवा लेकर के ठीक हो जाओगे, तो गलत है। हाँ, मैं दवा देता हूँ, आप अगर कोई साइड इफेक्ट बहुत होते हैं एलोपैथिक दवाइयों के, उनको भी हम बचाते हैं, कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अर्क भी देते हैं, कुछ दवाइयां भी देते हैं उसके साथ साथ, और उसको हम उस कैंसर से, उस पीड़ा से बाहर निकालते हैं, उनके प्राण बचाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं मत जाओ, आप हमारी लो, नहीं। बिल्कुल, एलोपैथी में जो चीजें हैं, सेक्का लगाना और कुछ है, ये चीजें बहुत जरूरी है कंट्रोल करने के लिए। मतलब ये इतना बड़ा इतने अरबों खरबों रुपये जो शोध पे खर्च कर रहे हैं, क्या वो पागल थोड़ी बैठे हैं? डॉक्टर लोग हैं वो। मैं आपको गारंटी देता हूँ लंबा साहब, कैंसर के जितने भी रोगी हैं वो एलोपैथी की दवा ले रहे हैं, उसके साथ साथ वो मेरे से संपर्क जरूर करें। उनको ऐसी ऐसी औषधि मैं दूंगा कि उन्होंने सोची भी नहीं होगी, जो किसी प्रकार का एलोपैथी का एक तो साइड इफेक्ट है वो नहीं होगा उनको, दूसरा उनकी इम्यूनिटी डाउन नहीं आ जाएगी, ठीक है, और बिल्कुल एक निजल रेट के ऊपर, ये नहीं कि मन मर्जी कैंसर के नाम से लाखों खर्च। बाकी मैं तो ये कहूंगा कि अपना परमात्मा ने जीवन दिया है, इसको किसी के बहकावे में आकर के अगर आप जाओगे तो पछताओगे। भाई मैं तो इतना ही कहूंगा कि कोई भी वैद्य है, हालांकि आयुर्वेद में सब संभव है, मैं ही नहीं कहता, लेकिन सिर्फ कैंसर के लिए, और जिनकी आपको पता है कि ये नहीं बच सकता,
हाँ। पॉसिबल है ठीक होना हाँ। कैंसर, मैं ये नहीं कहता, हाँ, लेकिन स्टेज के ऊपर बात स्टेज के ऊपर, करेंगे। हाँ। हाँ लेकिन जब आपको दिख रहा है कि इतना खतरनाक स्टेज पे जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, जब पूरे मेडिकल ने साइंस ने हाथ खड़े कर दिए हैं, और फिर उसको आप लेके कह रहे हैं कि हाँ 100% हम ठीक कर देंगे, ये मैंने नहीं देखा आज तक। मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है, बहुत से वैद्यों की वीडियो बनाता हूँ, बहुत से आयुर्वेद के ज्ञाताओं के पास जाता हूँ, लेकिन कोई छाती ठोक के ये नहीं कहता हाँ कि भाई मैं ठीक कर दूंगा। हाँ, पहले स्टेज पे जब शुरुआती दौर है तो उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएंगे और कुछ करेंगे, बोले उससे उसको खाना अच्छा देंगे, खाने के हैं, और भी हिम्स वाले हैं, और भी बहुत से सभी कर रहे हैं, वो अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। तो कोई ये नहीं कहता कि हाँ 100%, लेकिन मैंने जो वीडियो में देखी है कहीं 100% है, पहली खुराक में आराम, कमाल है। ऐसे लोगों के बकाव में ना आए आप लोग। देखिए हाँ। लांबा साहब, मैं कभी सर दर्द के बारे में 100% का जिक्र नहीं करता हूँ। हाँ। 100% का मतलब है कि परमात्मा को हमने उनकी इंसल्ट कर दी, क्योंकि 100% तो परमात्मा का नाम होता है। 100% तो मेरी खुद की गारंटी नहीं है, मैं आपको कल मिलूं ना मिलूं, मैं आपकी गारंटी कैसे ले सकता हूँ? हाँ, ठगने के लिए मैं कुछ भी बोल दूं, बात अलग है। हाँ, देखिए मैंने कैंसर वालों के बहुत इंटरव्यू लिए हैं, कई बाबाओं के पास, वैद्यों के पास, इतना है हाँ भाई कुछ दर्द में राहत हो गई, कुछ खाना गले में कुछ है, कुछ अटका है, थोड़ा सा खाने लग गया, ये चीजें बकाए न किसी की जीवन के साथ खिलवाड़ न करे कोई भी मरीज। जब संपूर्ण स्वस्थ होकर पूरी रिपोर्टों के साथ अपनी वो कहे कि ये देखिए इसकी ये स्टेज थी, इस डॉक्टर के पास गया, ये रिपोर्ट है, और आज पूर्ण रूप से स्वस्थ, डॉक्टर की रिपोर्ट लाके फिर माने, ऐसे करने से कुछ नहीं। एक निवाला खा लिया 100% हो गया मैं आयुर्वेद का ज्ञाता, नहीं ऐसे नहीं होता। देखिए लांबा साहब, आपने देखा होगा मैं किसी भी बीमारी के ऊपर कभी गारंटी का शब्द यूज नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ ना। और आप देखते होंगे आसपास के 200 किलोमीटर के आसपास शायद मेरे से ज्यादा मरीज देखने वाला कोई वैद्य नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। मैं हर महीने कम से कम 2 से 3 हजार लोगों को देखता हूँ, और सिर्फ मैं 2 ही दिन बैठता हूँ, शनिवार और इतवार के दिन, और मैं किसी चीज की गारंटी नहीं लेता हूँ, फिर भी मेरे पास ज्यादा लोग विश्वास करके आते हैं। बिल्कुल नहीं लेता। अभी मैंने देखा भाई ये ले लीजिए आप, देखिए इससे फर्क पड़ता है तो दोबारा आना मेरे पास। तो मेरी गारंटी तो मेरी दवा है। हाँ बस मेरी दवा है, मेरी गारंटी। सही बात है। तो आप लोगों को मैं पता बता देता हूँ, कुंड जिला रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ नारनौल और रेवाड़ी के बीच में कुंड गांव पड़ता है, और कुंड गांव से खोल रोड पे ITI रोड के ऊपर मात्र आधा किलोमीटर चल के श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम है, जहां पर मनोदेव जी शनिवार को और एतवार को, सैटरडे और संडे को 2 दिन बैठते हैं। आप फोन करके आ सकते हैं। घर बैठे अनेक रोगों की दवाइयां पूरी तसल्ली करके, यूं नहीं अगला पूरी रिपोर्ट देखते हैं, पूरी आपसे पूछेंगे फिर दवाई भेजेंगे। ऐसे नहीं कि लिया भेज दिया मैंने बेचनी है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते हैं ये। आप तसल्ली करें, पहले खूब अपनी रिपोर्ट दें, अपनी सारी चीजें बताएं, फिर ये दवाई भेजते हैं। ये तब तक खुद संतुष्ट नहीं होते तब तक दवाई नहीं भेजते हैं, ऐसा मैंने देखा है। जब ये संतुष्ट हो जाते हैं हाँ कि ये सही है, इसको दवाई लगेगी, ये काम करेगी, तभी भेजते हैं। तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, और यहाँ पर भी शनिवार एतवार को आ सकते हैं। कोई सलाह मशविरा लेना हो तो किसी भी समय आप फोन करके, आचार्य मनोदेव जी यहाँ पर इनकी सहयोगी है ममता जी, वो कॉल उठाते हैं लगभग, ज्यादातर सचिन है लड़का वो भी उठा लेता है, लेकिन ज्यादातर ममता जी कॉल उठाते हैं। तो यदि वैद्य जी से बात करनी हो किसी तरह तो वो आप ममता जी को नोट करवाइए कि आप नोट करें, मेरी बात करवानी है आपको, कुछ पूछनी समस्या, रास्ता पूछना और कुछ पूछना है तो ममता जी से पूछते रहिए आप। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और हार्ट के लिए कोई भी समस्या आपकी, हार्ट ब्लॉकेज की कुछ भी है तो भाई शनिवार इतवार को अपने घर भी मंगवा सकते हैं। भाई एक बोतल अपने घर रखें, लेते रहे, बुजुर्ग आदमी, जवान, जिसको चर्बी है, कुछ यूं लग रहा है कि खून गाढ़ा है, वो लेते रहे, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेने में कोई नुकसान भी नहीं है। जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम, नमो नारायण।